अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। ये वीडियो स्पेशल उन दोस्तों के लिए है जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं और मोबाइल रिपेयर या सॉफ्टवेयर करने के लिए उनको टूल चाहिए होते हैं, वो टूल रेंट पे लेते हैं। तो उसमें उनको जो मसले आते हैं, कभी रिस्पांस लेट आता है, कभी टूल नहीं होता, तो इस मसले के हल के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। एक वेबसाइट है, उस पे आप जाके अपना लॉगिन कर सकते हैं, अकाउंट बाय कर सकते हैं। तो उसमें इंस्टेंट सारे काम हो रहे होते हैं आपके। तो वहाँ अकाउंट कैसे बनाना है, ऑर्डर कैसे करना है और उसमें क्या क्या फ़ीचर हैं, ये सारा डिटेल से मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ वेबसाइट पे। वेबसाइट का नाम है gsmfixer.com। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको जो जो टूल इस टाइम अवेलेबल हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। और जल्द ही इसमें और टूल भी आ जाएंगे। अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, कभी अगर कोई हमारी तरफ से एडवर्टाइजमेंट लगी होगी तो वो आपको यहाँ पे शो होगी। फ़िलहाल कोई भी नहीं है, जस्ट यही आ रहा है कि वेबसाइट रेडी है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसको कट कर देना है। दूसरे नंबर पे ये जो आपको ऑप्शन मिल रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है आपको, अगर आप मोबाइल, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप वेबसाइट से इसको चलाएं या आप मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कर लें। चाहे आप पीसी पर भी हैं तो भी आपको इंस्टॉल का ऑप्शन नज़र आएगा, आप क्लिक करेंगे तो आपके पीसी में इंस्टॉल होकर डेस्कटॉप पे आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ इंस्टॉल। ये आपकी मर्ज़ी, आप इंस्टॉल करें ना करें, लेकिन चूँकि मैंने आपको समझाना था, फ़ीचर बताने हैं, तो मैं इसलिए इसको इंस्टॉल करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये इंस्टॉल हो जाएगी, अभी इंस्टॉल होकर सिस्टम में आ जाएगी। ये ऐप इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इंस्टॉल होने के बाद सिस्टम में आ चुकी है। ये देखें, सिस्टम में आ गई है, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं ओके करता हूँ, ओपन करता हूँ। अब वही सेम ऐप, वही सेम वेबसाइट अब एक ऐप के अंदर आपको नज़र आ रही है, ठीक है। वही सेम चीज़ें आएंगी, लेकिन अब इंस्टॉल ऐप का ऑप्शन नहीं आएगा। बाकी ये वन टाइम आता है, ये आपको ऐसा नहीं है कि आप बार बार चलेंगे। अगर एक टाइप पे आपको रहते हुए सेशन आपका ख़त्म नहीं हुआ तो ये आपको ऐड दोबारा तंग नहीं करेगा। ऐड है या ये पॉपअप है ऐप इंस्टॉल का, ये बार बार नहीं आएगा, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने अगर ऑर्डर करना है, ऑर्डर के लिए आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि आपका यहाँ पे अभी अकाउंट नहीं बना हुआ, इस वजह से ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो आप साइन इन कर लें या साइन अप कर लें, जैसा भी है। चूँकि अभी आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट कैसे बनाना है उसके लिए ये है। मैं पहले आपको साइन इन करके दिखा देता हूँ। साइन इन नहीं होगा, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ से अगर मैं क्लिक करता हूँ, साइन इन विद गूगल करता हूँ, तो ये अकाउंट फैच करेगा, ठीक है। मैंने साइन इन विद गूगल किया, अकाउंट फैच हुआ है सामने। अब इसको जैसे मैं क्लिक करूँगा, ये यहाँ पे कह रहा है रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, मतलब आपका अकाउंट है ही नहीं, ठीक है। अब साइन अप नाउ पे क्लिक कर लें। बेशक यहाँ से हैं, या जैसे ही आपने इसको पहले वेबसाइट चलाई थी आप वहाँ से भी इसको साइन इन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही वेबसाइट थी, अब यहाँ से आप अगर आएँ तो आपका अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप कर लें, ठीक है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख देंगे, ठीक है। कोई भी नाम, जैसे मैं लिख देता हूँ असद, ठीक है। यहाँ पे आप नंबर लिख दें, ठीक है। जो भी आप नंबर लिखना चाहें। यहाँ कंट्री अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं पहले कंट्री सेलेक्ट कर लें, नहीं करनी सेलेक्ट तो ये खुद ब खुद भी फैच कर लेगा कंट्री, ठीक है। मैं इस पे नंबर अगर लगाऊँ +92, अब उसने खुद ब खुद कंट्री उठा ली है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी नंबर दे देता हूँ, 333 688। ये मैं नंबर नहीं लिखता, पता नहीं किसी का हो ही ना, तो बहरहाल मैं वैसे ही नंबर कोई लिख देता हूँ। ठीक है, ये नंबर मैंने लिख दिया है, ये डमी नंबर है, किसी का नहीं होगा। तो अब यहाँ पे मैंने जैसे ये नंबर लिखा ना, नंबर लिखने के बाद या कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको कंट्री लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आपने यहाँ पे सिटी अपनी लिख देनी है। कोई भी सिटी आप लिख दें जो आपको सही लगे, मतलब जो आपकी सिटी है, ठीक है। जो सिटी आपकी है आप वो सिटी मेंशन कर दें यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाहौर लिख देता हूँ, ठीक है। वो ऑलरेडी वैसे लाहौर ही आ रहा था, लेकिन वो चूँकि लिखना तो पड़ना है ना, ठीक है। ये लाहौर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे एक यूज़र नेम लिखना है, ऐसा यूज़र नेम जो यूनिक हो, जो किसी का ना हो। अगर होगा तो आपको सिस्टम एरर दे देगा कि वो यूज़र नेम ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, ऑलरेडी लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे कोई भी यूज़र नेम लिख दें। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ असद, ये मैंने यूज़र नेम लिख दिया, ठीक है। असद 123, ठीक है। ये किसी का यूज़र नेम नहीं है। अब ये सारी चीज़ें जब आप फिल कर लेंगे, फिल करने के बाद आपने साइन अप विद गूगल कर देना है, ठीक है। गूगल करने के बाद आपने यहाँ पे, आपको ये सारा जो अकाउंट होंगे आपको शो हो जाएंगे। आपने जिस अकाउंट से जाना है आप उस पर क्लिक करें। अब मैं उसी अकाउंट से जाता हूँ जिससे मैं पहले गया था। उस वक्त मुझे एरर आ रहा था रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। अब ये देखें रजिस्टर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया। अब यहाँ पे मुझे पासवर्ड देना है, ठीक है, जो पासवर्ड मैं लगाना चाहता हूँ। कल को इसी पासवर्ड से भी लॉगिन होगा, मेल से भी, जैसे आपको ईजी लगे। मैं आपको करके भी दिखा दूँगा। यहाँ से आपने क्या करना है, पासवर्ड कोई भी रख देना है। मैं रख देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। ये सिंपल से मैंने एक पासवर्ड रखा है।
ये पासवर्ड मैं सेट कर दूँगा इस पर। पासवर्ड सेट हो गया सक्सेसफुली। अब मेरा अकाउंट भी लॉगिन हो गया है, ठीक है। अब मैं ऑर्डर कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए ये है कि मेरे पास जो भी मैंने सेलेक्ट करना है ना प्लेटफॉर्म, मैं आपको करके दिखा देता हूँ पहले। यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर करता हूँ ना, ऑर्डर नाउ पे, ठीक है। बल्कि इससे पहले ना एक चीज़ नोट कर लें, आपने ऑर्डर अगर करना है ना, आपने ये चीज़ मेंशन कर देनी है कि आपको ऑर्डर में कौन सा टूल चाहिए। मुझे अनलॉक टूल चाहिए, ठीक है। कितने घंटे के लिए चाहिए। अब जैसे ये 6 घंटे का है तो इसका इसी हिसाब से टाइम आगे बढ़ेगा, यानी कि 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, इस तरह करके। अगर 48 का है इस तरह, वो 48 के हिसाब से ही आगे जाएगा, ठीक है। मुझे ये 6 घंटे के लिए चाहिए, मैं 6 घंटे के लिए क्लिक कर दूँगा। जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पर मुझे ऑप्शन आएंगे भाई मैं किस पेमेंट गेटवे यानी मैं पेमेंट कैसे करना चाहता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास इजी पैसा और वॉलेट का ऑप्शन अभी नहीं है फ़िलहाल, तो इंशाल्लाह ये जल्द आ जाएगा। तो जब आएगा तो आप इनसे भी पेमेंट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल आपके लिए यहाँ पे USDT का ऑप्शन है, ठीक है। आपके पास अगर बाइनेंस है तो बाइनेंस के थ्रू आप चले जाएँ, ठीक है। बाइनेंस के थ्रू आपने कैसे करना है, मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पे 2 ऑप्शन है मेरे पास। या तो मैं अगर मैंने पीसी पे ओपन किया हुआ है तो मैं अपने बाइनेंस ऐप में जाके इस QR को स्कैन करूँगा, ठीक है। अगर मैंने पीसी से ओपन नहीं किया हुआ, मोबाइल पे ही है, तो फिर मैं ये जो बटन है ना, इस बटन को आपने क्लिक कर देना, ये वाला बटन जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है। इस बटन को आपने क्लिक कर देना है। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे ये सीधा आपकी बाइनेंस ऐप में पेमेंट पे चला जाएगा और आपसे पूछ लेगा कि हाँ भी पेमेंट करनी है। एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, पेमेंट करते हुए जो लेबल है ना वहाँ पर आपने लाजमी तौर पर वहाँ पे ये मेंशन कर देना, ये जो कोड आपको नज़र आएगा, ठीक है, 267509, ये कोड आपने लाजमी वहाँ पे मेंशन करना है। इसके अगर आप ये नहीं लिखेंगे, हो सकता है कि आपकी पेमेंट डिले हो सकता है कि आपकी पेमेंट डिटेक्ट ही ना हो, फिर आपको हमसे रब्ता करना पड़ेगा, फ़ायदा कोई नहीं है उसका। तो आपने वहाँ पे ऑर्डर करते हुए लेबल में ये कोड लाजमी दे देना, ठीक है। आप ऑर्डर करने लगेंगे तो आपको वहाँ अंदर शो हो जाएगा कि जब आप पेमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। अब आपने इसके बाद, अब मैं आपको और पेमेंट ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा जो पेमेंट ऑप्शन है USDT का, वो ये है कि अगर आप बाइनेंस से कर रहे हैं तो भी ठीक है, बाइनेंस से नहीं करना चाह रहे, किसी और से कर रहे हैं, तो भी आप स्कैन करके या इस एड्रेस को, यहाँ पे आपको कॉपी का बटन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये कॉपी का बटन है, इस कॉपी के बटन को भी आप क्लिक करके आप अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी करें, कॉपी करने के बाद अपना जो आपका वॉलेट है या जो भी क्रिप्टो जहाँ से भी यूज़ कर रहे हैं वहाँ इस एड्रेस को देके आप विड्रॉ करेंगे, वो हमारे पास आएगा, यहाँ से भी ऑर्डर आपका डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोड देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये चीज़। अब आपने देखा होगा कि पेमेंट ऑप्शन आपको सिर्फ यही नज़र आ रहे हैं 4, और कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास इस वेबसाइट के अंदर एक पेमेंट ऑप्शन वॉलेट का भी है, ठीक है। वॉलेट का ऑप्शन है कि आप अपने वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब वॉलेट आपने चूँकि एक्टिव नहीं किया हुआ, इसलिए आपको अभी शो नहीं हो रहा। अब वॉलेट कैसे एक्टिव करना है, उसके लिए ये है, आपने क्या करना है, अपने ये 3 डॉट जो लगे हुए हैं इन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास पेज शो हो जाएंगे कि कौन कौन सा पेज है या आपने किस में जाना है, ठीक है। ये तो हो जाएगा आपकी प्रोफाइल का, यहाँ पे सारी आपकी प्रोफाइल की डिटेल होगी, ठीक है। ऊपर जो हिस्सा है यहाँ पे ये होगा कि जो आप टूल बाय करेंगे वो आपकी उनकी हिस्ट्री और वो टूल यहाँ पे आते रहेंगे, ठीक है। अगर आपने अपना ईमेल या यूज़र नेम चेंज करना है तो उसके लिए आपको एडमिन से रब्ता करना पड़ेगा और वो वहाँ से आपकी ईमेल जो है वो चेंज हो जाएगी। अब एडमिन, आपके पास जिन एडमिन के नंबर हैं आप उन पर रब्ता कर लें, या फिर यह है कि वेबसाइट के अंदर जो व्हाट्सएप का आइकन आपको नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करके आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड आप यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये यूज़र प्रोफाइल। अब यूज़र प्रोफाइल के अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो आ रहा है वो यहाँ पे है वॉलेट का। वॉलेट पे आप जैसे क्लिक करेंगे, अगर फर्स्ट टाइम क्लिक कर रहे हैं तो ये आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन शो करेगा। अगर आप वॉलेट क्रिएट करना चाहते हैं तो वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब चूँकि आपका वॉलेट है नहीं, आप वॉलेट क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ फर्स्ट टाइम आपको एक पिन रखनी पड़ेगी, जो आप रखना चाहते हैं वो रख दें, ठीक है। मैं यहाँ पे पिन फ़िलहाल 1 2 3 4 ये पिन रख देता हूँ, ठीक है। पिन रखने के बाद मैंने यहाँ पर क्रिएट वॉलेट पर क्लिक कर देना है। जैसे क्रिएट करूँगा ये मेरा वॉलेट क्रिएट होकर आ गया है, ठीक है। अब मेरे पास इसमें बैलेंस जो है वो अभी कुछ भी नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ। अभी मेरे पास बैलेंस कुछ भी शो नहीं हो रहा। वॉलेट के फ़ीचर आप पहले चेक कर लें, वॉलेट के फ़ीचर क्या हैं। एक तो ये है कि अब जैसे ही मैं वॉलेट को ओपन करूँगा ना, हर टाइम मुझे वॉलेट पे जो है पासवर्ड जो पिन है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। 1 2 3 4 ये मैं जैसे लिखूँगा ये वॉलेट ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, वॉलेट हर वक्त ओपन करने पे हमें पिन नहीं आनी चाहिए, तो इसको आप बंद कर सकते हैं। बंद करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये ऑप्शन है इसका, ठीक है। इसको आप, इस ऑप्शन को अगर आप बंद कर देते हैं तो ये आपसे फिर पिन नहीं मांगेगा, ठीक है। अब आप जैसे क्लिक करेंगे वॉलेट खुलने में पिन नहीं मांगेंगे, लेकिन ट्रांजैक्शन करने में या आप कोई काम कर रहे हैं जो वॉलेट के थ्रू हो रहा है, तब आपसे पिन ली जाएगी, चाहे आपका ये बंद हो या ना हो, ठीक है। अब वॉलेट के दूसरे फीचर कौन से हैं? वॉलेट में हमारे पास आते हैं बेसिकली 3 बटन, ठीक है। एक होता है टॉपअप का, एक एडवांस का, एक हिस्ट्री का। हिस्ट्री में ये होता है कि आपने क्या कुछ किया है, ठीक है, उसकी सारी हिस्ट्री आपको यहाँ नज़र आती है, ठीक है। ये जो हिस्सा है ना, इसमें सारी आपको हिस्ट्री नज़र आती है कि आपने कब टॉपअप किया, कब टूल लिया, कब एडवांस लिया, ठीक है। ये सारी हिस्ट्री इसमें होती है। हमारे पास अब आगे 2 ऑप्शन और हैं, ठीक है। एक ऑप्शन है टॉपअप का, एक है एडवांस का। अब टॉपअप में ये है कि अगर आप अपने वॉलेट को रिचार्ज करना चाहते हैं। अब रिचार्ज का फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि बाज़ दफ़ा पेमेंट बंदे की स्टक हो जाती है या डिले हो रही होती है, या
जैसे बैंक एप्लीकेशन हमारी नहीं चल रही होती, तो उस चीज़ से बचने के लिए ये है कि इंस्टेंट अगर आपने पेमेंट करनी है और टूल लेना है तो बेहतर है कि अपना वॉलेट टॉपअप करके रख लें, ठीक है। अगर वॉलेट की डिपॉजिट पे कोई ऑफर लगी हुई होगी वो आपको यहाँ ऊपर शो हो जाएगी, ठीक है। अभी भी जैसे कि ये ऑफर लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये ऑफर लगी हुई है, ठीक है। इसमें आपको शो हो रहा है कि अगर आप डिपॉजिट करेंगे अपना मतलब टॉपअप करेंगे तो आपको 10% बोनस मिलेगा PKR पे और 15% बोनस मिलेगा USDT पे, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई ऑफर होगी तो ऑफर आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा इसमें यह है कि अब आपने टॉपअप करना कैसे है। टॉपअप करने का ये तरीका है कि आपने क्या USDT टॉपअप करना है। अगर USDT टॉपअप करेंगे तो आपका अकाउंट जो टॉपअप होगा वो USDT यानी कि आपकी अमाउंट USDT में आ जाएगी। अगर आपने PKR में करना है तो PKR को सिलेक्ट करें, यहाँ से PKR लेंगे। अब आपने कितना टॉपअप करना है, फॉर एग्जांपल आपने करना है जी 500 रुपया, ठीक है। टॉपअप पे जैसे क्लिक करेंगे, टॉपअप पे क्लिक करने के बाद आपको वही पेमेंट ऑप्शन नज़र आ जाएंगे कि आपने किस पेमेंट ऑप्शन से आपने पेमेंट करनी है। चूँकि आप PKR को टॉपअप कर रहे हैं तो आपको पेमेंट भी PKR में करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप PKR में पेमेंट, चूँकि हमारे पास अभी ऑप्शन नहीं है तो इसलिए आप इसको फ़िलहाल स्किप कर दें। अगर आपने टॉपअप कराना है तो आप किसी भी एडमिन से रब्ता करके उसको पैसे सेंड कर दें, वो आपका टॉपअप कर देगा, फिर आपको बार बार उससे रब्ता नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आएंगे और टूल लेके चले जाएंगे, ठीक है। मैं इसको अभी इसको बंद करता हूँ, मैं आपको दूसरा बता देता हूँ। अब दूसरा इसमें ये है, ये टॉपअप था, रीसेट पिन करनी है अगर आपने तो आपने यहाँ पर क्लिक करके रीसेट कर देनी है पिन। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ऑप्शन, ये वाला, ये यहाँ से रीसेट। लेकिन यहाँ रीसेट की शर्त ये है कि आपको पिछली पिन याद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने वॉलेट को ऐसे लगा रखा है कि आपको से वो पिन नहीं मांगता, खुल जाता है, लेकिन ये एक वक्त आता है कि आपको पिन भूल गई है, तो फिर आप क्या करते हैं, यहाँ रीसेट पिन पे जाएंगे तो वो आपसे पहले करंट पिन मांगेगा, फिर नेक्स्ट पिन मांगेगा जो न्यू आपने लगानी है। तो ये आप यहाँ से नहीं कर सकते, तो भी आप एडमिन से रब्ता करके रीसेट करा सकते हैं, ठीक है। वहाँ से रीसेट हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ पर जैसे ही आप वॉलेट खोलेंगे न्यू पिन इंटर का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास, जो आखिरी लास्ट ऑप्शन है वो एडवांस का। एडवांस का असल में फ़ीचर ये है कि जो कस्टमर हमारे साथ ज़्यादा देर तक चलते हैं, लाइक ऑर्डर वगैरह लेते रहते हैं, उनके एक लॉयल्टी पॉइंट बनते हैं। ये आपको लॉयल्टी पॉइंट नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये लॉयल्टी पॉइंट है, ये नज़र आ रहे हैं। ये लॉयल्टी पॉइंट जो है ना, जैसे जैसे उसके ऑर्डर बढ़ते रहते हैं, ऑर्डर करता रहता है, उसके लॉयल्टी पॉइंट बढ़ते रहते हैं और उसी लॉयल्टी पॉइंट की बेस पर वो एडवांस ले सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल उसके लॉयल्टी पॉइंट, एक एग्जांपल, अगर उसके लॉयल्टी पॉइंट 1000 हो चुके हैं और उस 1000 की बेस पे अगर हमने रखा हुआ है कि जिसके 1000 लॉयल्टी पॉइंट हैं तो वो लाइक वो 500 का लोन ले सकता है, ठीक है। ये अभी एग्जैक्ट नहीं है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। बाकी आप जैसे ऑर्डर करेंगे आपको पता चल जाएगा कि हमें कितने लॉयल्टी पॉइंट मिल रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो उस सूरत में ये है कि आपके जितने लॉयल्टी पॉइंट होंगे वो यहाँ से एडवांस ले सकते हैं। एडवांस में ये है, मैं आपको अभी एडवांस लेके भी दिखा देता हूँ। मैं इस यहाँ से वो क्या करेगा, उसने PKR में एडवांस लेना है, USDT में लेना है। फॉर एग्जांपल उसने PKR में लेना है, ठीक है। PKR में जैसे वो लेगा, उसने जी 200 का लोन लेना है, ठीक है। 200 का लोन, यहाँ पे उसको अपनी पिन इंटर करनी पड़ेगी, ठीक है। पिन अपनी इंटर करेगा, जैसे यहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर देगा। अब चूँकि उसका लॉयल्टी पॉइंट नहीं है पूरे, इस वजह से यहाँ पे एरर शो हो गया, ठीक है। अब जो हमारे ओल्ड कस्टमर हैं, जो है कि हमारे साथ बहुत अरसे से चल रहे हैं लेकिन सिर्फ हम व्हाट्सएप से उनसे डील कर रहे थे, तो वो जैसे हमारे पास आएंगे तो वो उनका हमारे पास डेटा है, सब कुछ है, तो हम उनके लॉयल्टी पॉइंट खुद से बढ़ा देंगे, ठीक है। ताकि वो जिस तरह पहले हमारे साथ चल रहे थे, एडवांस भी ले लेते थे और बाद में एडवांस पे कर देते थे, फिर उस तरह चलते रहते थे, वो अगर इस तरह चलना चाहेंगे तो बताएंगे, तो हम उनका यहाँ से लॉयल्टी पॉइंट हम खुद से बढ़ा देंगे, तो फिर वो लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उनको टूल असाइन हो जाएगा। अब ऑर्डर कैसे करना है, मैं पहले ना एडमिन पैनल से जाके, ये मेरा अकाउंट है, इसको मैं इसके लॉयल्टी पॉइंट बढ़ा देता हूँ। बढ़ाने के बाद फिर मैं यहाँ से लोन लेता हूँ। लोन लेके आपको दिखाऊंगा एडवांस, यानी कि एडवांस लेके यहाँ से दिखाऊंगा आपको एडवांस पे ही फिर मैं टूल लेके दिखाऊंगा आपको। अभी मैं चलता हूँ अपने एडमिन पैनल में। अच्छा, मैंने ना एडमिन पैनल से जाके इसके लॉयल्टी पॉइंट जो है ना वो बढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो हम अपना जो है ऐप से मैं आपको दिखा देता हूँ लॉगिन कैसे करते हैं। लॉगिन में 2 तरीके आपको बताए थे, क्या था, GSM फिक्सर। ये हमारे पास ऐप ओपन हो गई है, ठीक है। अब इसको लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने में हमारे पास 2 तरीके थे, या तो अब मैं इसको डायरेक्ट साइन इन विद गूगल पे क्लिक करूँगा तो भी ये चला जाएगा, ठीक है, तो भी ये लॉगिन हो जाएगा क्योंकि अब हमारा अकाउंट बन चुका है। अगर इस तरह नहीं करना तो मैंने जो यूज़र नेम रखा था मैं उसी यूज़र नेम से भी जा सकता हूँ, ठीक है। यूज़र नेम मैंने रखा था असद 123 और पासवर्ड मैंने रखा था ZXCV4321। अब ये देखिए मैंने जैसे यूज़र नेम लिखा है अगर आप भी यूज़र नेम से करेंगे तो ये फ़ौरन ही लॉगिन हो जाएगा, आपको बार बार मेल से नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह। अब मैंने इसके लॉयल्टी पॉइंट बढ़ा दिए थे, अब मैं वो आपको चेक करा देता हूँ। मैं अगर वॉलेट पे जाता हूँ, वॉलेट पे नहीं मांगेगा क्योंकि हमने पिन बंद कर दी थी। अब हमारे पास लॉयल्टी पॉइंट 1000 हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ से एडवांस लेना है, तो एडवांस में मुझे बता रहा है कि आप कितने तक इसका एडवांस ले सकते हैं। ये यहाँ से मुझे शो हो रहा है 500 तक का, ठीक है। मैं यहाँ से ले लेता हूँ, बाय कर लेता हूँ 300 रुपया, ठीक है। यहाँ से मैं जो मेरी पिन है मैं पिन इंटर कर देता हूँ। पिन इंटर करने के बाद ये यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट जाने के बाद ये टॉपअप हो जाएगा। ये देखिए ये टॉपअप हो गया, मेरे पास 300 आ गए हैं। अब इन 300 की बेस पर मैं ऑर्डर कर सकता हूँ, ठीक है, मैं ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। अब ऑर्डर कैसे करना है मैं आपको ऑर्डर करके दिखा देता हूँ।
अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आपने पेमेंट कैसे करनी है और टूल कैसे बाय करना है। तो इसके लिए ये है कि सबसे पहले मुझे अपना टूल सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा टूल मैंने लेना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मुझे लेना है अनलॉक टूल, ठीक है। ये अनलॉक टूल यहाँ पे ऑर्डर नो पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है कि मैंने पेमेंट मेथड कौन सा चूज़ करना है। पहले मेरे पास सिर्फ ये 4 पेमेंट ऑप्शन शो हो रहे थे, ठीक है। अब मेरे पास ये एक और सेक्शन भी शो हो गया है कि वॉलेट का, क्योंकि मैंने वॉलेट क्रिएट कर लिया है, वॉलेट का सेक्शन भी आ गया है इसमें, ठीक है। इसके बाद अब अगर मेरे पास कोई प्रोमो कोड है तो मैं वही यहाँ पे इंटर करके अपना प्रोमो भी लगा सकता हूँ। लाइक कूपन कोड है कोई, मैं अगर कूपन कोड यहाँ पे लगाऊंगा तो यहाँ से ये मुझे कुछ ना कुछ ऑफ़र में, मतलब मेरा रेट मज़ीद कम हो जाएगा। अगर कभी ऐसा होता है कि वेबसाइट पे कोई ऑफ़र लगी हुई है तो आप यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे पेमेंट करनी है अपनी PKR वॉलेट से, तो मैं PKR से पेमेंट करता हूँ, ठीक है। मैंने PKR सेलेक्ट कर देना यहाँ से, ये जो ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे USDT मुझे इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि USDT मेरा बैलेंस है ही नहीं। मैंने जो अभी एडवांस लिया है PKR में लिया है 300 रुपया लिया है, ठीक है। उस 300 में से मुझे 200 यहाँ शो हो रहा है, यानी 200 कटेगा, ठीक है। मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये मुझे कह रहा है कि वॉलेट की जो पिन है वो इंटर करें, ठीक है। मैं पिन इंटर करता हूँ। पिन इंटर करने के बाद अब ये प्रोसेसिंग की तरफ चला जाएगा। जैसे इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो ये ऑर्डर हमारा सक्सेसफुली हो जाएगा। ये देखिए, चूँकि एडमिन मेरे पास एडमिन मेल लॉगिन है, मुझे एडमिन पे मैसेज आ गया कि पेमेंट हुई है और इस तरह टूल लिया है। तो लेकिन अभी आपके पास भी ऑप्शन शो हो गया है, बाकायदा सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है, ठीक है। अब अगर मैं मेल देखूँ तो ये देखिए मेरे पास मैसेज आ गया कि पहले पेमेंट हुई है, उसके बाद फिर मुझे मैसेज आ गया कि टूल लिया जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको डन कर देता हूँ। अगर बिलफर्द आपने पेमेंट की है और वहाँ जो प्रोसेसिंग हो रही थी पेमेंट के लिए, अगर आप उससे मोबाइल को बंद कर देते हैं, काट के चले जाते हैं कहीं भी कुछ, या वैसे नेट चला जाता है या मोबाइल ऑफ हो जाता है, तब भी परेशानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही यहाँ से आपसे पेमेंट कटेगी तो आपको टूल भी मिल ही जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप पेमेंट कट गई है लेकिन टूल नहीं मिला, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। वेबसाइट अब जैसे मैंने रिफ़्रेश किया है तो रिफ़्रेश के बाद मुझे यहाँ पे देखें, यहाँ बाकायदा तौर पे यहाँ पे शो होना शुरू हो गया है कि यहाँ पे कुछ आ गया है, ठीक है। अब मैं इस पर अगर क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद अब देखें यहाँ पे वो जो सेक्शन था हमारे पास टूल का, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, अब उसमें देखें बाकायदा एक अनलॉक टूल आ चुका है। इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मुझे टूल की डिटेल कुछ इस तरह से शो होगी, ठीक है, जिसमें मुझे इस वाले बटन पे क्लिक करके कॉपी किया जा सकता है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, अगर मुझे यूज़र नेम कॉपी करना है मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और इसी तरह मुझे पासवर्ड कॉपी करना है तो भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अगर बिलफर्ज ऐसा हो जाता है कि टूल तो आपको मिल गया, लेकिन कभी ऐसा होता है कि टूल आप लॉगिन हो करते हैं, लॉगिन में कोई इशू आ जाता है या वो पासवर्ड रॉन्ग दे देता है या कोई भी आपको इशू आता है, ठीक है। आपने क्या करना है, उस इशू को रिपोर्ट करने का तरीका ये है कि यहाँ पे एक आपको ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल आपने लॉगिन किया है, लॉगिन नहीं हो रहा, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे जाएंगे तो ये आपकी टूल की डिटेल सारी इसमें एंटर हो गई है, ये आप एडिट नहीं कर सकते, ये एंटर हो गई है खुद ब खुद। यहाँ पे आप बता देंगे कि मेरे टूल का इशू क्या है। फॉर एग्जांपल आप कह देते हैं कि पासवर्ड रॉन्ग है, ठीक है। आप कह देंगे कि पासवर्ड रॉन्ग, ठीक है। ऐसा कह के आप यहाँ आप उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, जिस मर्जी ज़ुबान में लिखें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे, लिखने के बाद आप उस पीसी का हमें स्क्रीनशॉट लाजमी देंगे, ठीक है। आप हमें पीसी का स्क्रीनशॉट देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ये स्क्रीनशॉट सेलेक्ट किया है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मैं जैसे इसको ओपन करूँगा, सॉरी इसको सबमिट करूँगा, ये सबमिट में चला जाएगा, ठीक है। जैसे आपने सबमिट किया, यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन भी शो हो गया है, वो यानी कि लिखा हुआ आ गया कि सबमिट हो गया है, ठीक है। सबमिट हो चुका है। तो बहरहाल मैं इसको अगर चेक करता हूँ मेरे पास क्या इसका सबमिट जो किया है आपने, ये देखें, ये इशू आपने रिपोर्ट की है जो, वो इशू मेरे पास आ गई है, असद के नाम से है, ये मेल थी और साथ में ये उसका यूज़र नेम पासवर्ड था। इशू ये था कि उसने पासवर्ड रॉन्ग उसको आ रहा है, ठीक है, जो आप मैसेज लिखेंगे। और जो स्क्रीनशॉट आपने दिया अगर उस पर मैं क्लिक करूँगा, मतलब ये है कि वो स्क्रीनशॉट भी हमारे पास आएगा। आप जो भी स्क्रीनशॉट देंगे हमारे पास आ जाएगा, हम स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, फिर जो इशू होगा आपका रिजॉल्व कर दिया जाएगा। अगर बिलफर्द आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता जल्दी तो फिर आप यही कर सकते हैं कि आप दोबारा से अपना उसमें यहाँ पे व्हाट्सएप का ऑप्शन आपको सेक्शन में नज़र आ रहा है, अब यहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। रब्ता करने के बाद आपसे एडमिन जो है फ़ौरन आपका इशू जो है वो रिजॉल्व कर देगा, तो उसमें आपका टाइम नहीं लगेगा। तो ये सारा तरीका है। अगर कभी ऐसा हो जाता है कि आपने पेमेंट की है, पेमेंट कट गई है, लेकिन बाद में आपको टूल आपको असाइन नहीं हुआ, तो फिर बाद में ऐसा केस होता है कि आप चाहते हैं कि नहीं यार अब मेरा काम भी हो गया तो अब मुझे टूल नहीं, पैसे रिटर्न चाहिए, ठीक है। हम अपने पास वेरीफाई करेंगे, अगर आपके पास पैसे हमारे पास हैं तो वो हमको रिटर्न कर देंगे, लेकिन उसकी एक तरीकाकार ये है कि आपने क्या करना है, अपने अकाउंट में जाकर सपोर्ट में जाना है। सपोर्ट में जाने के बाद आपने यहाँ पे ये वाला फॉर्म फिल करके भेजना है अपना, ठीक है। ये वाला फॉर्म, इस फॉर्म में आपकी सारी चीज़ें आ रही हैं कि ट्रांजेक्शन डेट कौन सी थी, ट्रांजेक्शन टाइम क्या था, और साथ में अमाउंट जो थी आपने वो PKR में की है, कितनी अमाउंट थी, क्या सारी इसमें डिटेल आ रही है। और इसमें भी एट द एंड अपनी जो रसीद है, जो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट इसमें इसकी ट्रांजेक्शन की रसीद है, ठीक है, वो आपने लाजमी यहाँ पे अटैच कर देनी है, ठीक है। अटैच करने के बाद आप वो हमें सेंड हो जाएगी, हम उसको देखकर हम आपकी जो पेमेंट है वो रिवर्स कर देंगे, ठीक है।
तो ये सारा तरीका है। अगर एक और चीज़ आप ये देख लें कि अगर बिलफर्ज आप इस वक्त आपका अकाउंट कोई भी लॉगिन नहीं है, ठीक है, अब आप लॉगिन कर रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं, साइन इन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और वो साइन इन नहीं हो रहा, तो उसमें भी हमसे रब्ता करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप यहाँ व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, ये जो आपको व्हाट्सएप नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने सॉरी मेरा यहाँ पे ये ऐप है, ठीक है, व्हाट्सएप से अगर आप रब्ता नहीं करना चाहते तो आप उसका फिर दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे आएंगे, नीचे आपको कॉन्टैक्ट सपोर्ट नज़र आ रही है, ये सेक्शन कॉन्टैक्ट सपोर्ट का है। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके अपनी जो भी डिटेल है, जो भी इशू है, आप नेम, ईमेल और साथ में अपनी सपोर्ट जो है, मतलब जो आपको इशू आ रही है फिल करके दे दें, हम आपको मेल पे रिस्पॉन्स कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी दुश्वारी हो, कोई मसला हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो मैंने यहाँ पे कवर ना की हो, पूछना हो, तो आप फिर क्यूरी जो भी होगी वो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।